नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग मूली पर। आज का क्वेश्चन है 14 को दो ऐसे भागों में बांटिए जिनका गुणनफल 45 हो। चलिए इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसान तरीका से बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले मानेंगे माना कि पहला भाग x मान लीजिए, ठीक ना, तथा दूसरा भाग आप इसको मान लीजिए 14 माइनस एक्स। क्योंकि 14 को ही दो भाग में बांट रहे हैं, इसलिए 14 माइनस एक्स के लिए निकालें। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहे हैं जिनका गुणनफल 45 हो। दोनों को गुना करेंगे तो 45 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे प्रश्न से या प्रश्नानुसार, ये भी लिख सकते हैं अनुसार। देखिए, दोनों को गुना कीजिए 14 माइनस एक्स, तो कितना होगा, ये 45 होगा। तो 45 कर दिए। ठीक है, फिर देखिए एक्स गुना 14 करेंगे तो हो जाएगा आपका 14x। ठीक है, तो x गुना माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 45। ठीक है, फिर देखिए 14x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर की इस साइड में लाइए, बराबर की इस साइड इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 45। बराबर की साइड जो कोई भी चिन्ह लाते हैं तो चिन्ह उसका बदलेगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। ठीक है, तो बराबर में क्या बचा है, इसको तो इधर लाए तो यहाँ बच गया आपका 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, देखो माइनस एक स्क्वायर है, इसको प्लस में लाना है। प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, सभी को माइनस एक से गुना करेंगे, तीनों को। ठीक है ना, तो लिखेंगे सभी को माइनस एक से गुना करने पर। ठीक है, तो गुना कीजिए तो हो जाएगा यहाँ 14x गुना माइनस एक, तो होगा यहाँ हो जाएगा माइनस 14x। देखो माइनस एक्स स्क्वायर है और गुना माइनस एक, तो हो जाएगा ये प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और देखिए माइनस 45 गुने माइनस एक, तो हो जाएगा ये प्लस 45 बराबर क्या, 0। अब इसी को हम सजा के लिखेंगे, पहले एक स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद माइनस एक्स लिखेंगे, पहले प्लस 45 लिखें। ठीक ना, तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 45 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड करना है। ठीक ना, देखिए एक्स का गुना कितना है, एक गुना 45 कितना होगा, ये 45। ठीक ना, अब क्या करेंगे, गुणनखंड करके हमको 14 पूरा करना है। कितना पूरा करना है, 14 पूरा कीजिए। अब देखिए 3 से कटेगा 45, 15 नहीं हो रहा है, तो 300 आप गुना कीजिए, 345 में भाग देंगे तो 15 बार में कटेगा। 15 गुना 3 45 हो रहा है। लेकिन 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 हो रहा है, लेकिन यहाँ 14 है। या 15 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12, लेकिन यहाँ 14, इसको नहीं लिखेंगे, नहीं हो रहा है। फिर देखिए कितना से घटाएंगे, अब 4 से तो नहीं कटेगा, अब 5 से कटाइए, 5 से कटाएंगे, 5 नमा 45। देखिए दोनों को गुना करेंगे तो 45 के बराबर हो रहा है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 14 के बराबर हो, 9 5 14। यहाँ ये आपके लिए सही है। ठीक ना, तो इसी को लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों देखिए माइनस यहाँ है तो दोनों को माइनस माइनस में लेना है, तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 5x। दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 14x के बराबर होगा। ठीक है, प्लस चिन्ह प्लस दे देना है, उसके बाद 45 बराबर 0। ठीक, अब 2 का जोड़ लीजिए, 1 2, फिर यहाँ भी 1 2, इसमें से कॉमन चीज को आपको निकाल लीजिए। ठीक ना, तो कॉमन चीज क्या दिखे, यहाँ एक्स है, यहाँ जो दोनों जगह एक्स है, तो दोनों जगह एक्स है तो कॉमन चीज होगा, तो एक निकाल लेते हैं। तो क्या बचा यहाँ बचेगा एक्स, माइनस चिन्ह माइनस देना है, एक्स निकाल लिए तो क्या बचेगा, यहाँ 9 बच गया आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या निकलेगा, देखिए 5 से 45 में कटेगा, 5 से जब भागा देंगे 45 में, ये पूरी तरह कटेगा, तो जिससे कटे उसी को निकाल देना। तो 5 से कट रहा है तो 5 को आप निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा केवल एक्स। ठीक है, जब प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह दे दिए। अब -5 से 45 से भाग देंगे तो हो जाएगा ये माइनस 9 5 45 बराबर 0। ठीक है, फिर देखिए
दोनों बराबर है, दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, तो x माइनस 9 ले लिए। ठीक है, अब बाहर वाला, बाहर में क्या निकला, x में निकला है और -5 निकला है, तो इसको भी ले लेंगे, x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, फिर देखिए अब क्या करेंगे, बारी बारी से x का मान निकालेंगे, तो x माइनस 9 बराबर 0, यहाँ भी x माइनस 5 बराबर 0, यहाँ x माइनस 9 0 के पास लाएंगे तो हो जाएगा +9, इसको भी x माइनस 5 0 के पास लाएंगे तो हो जाएगा +5। ठीक है, तो पहला अब संख्या निकला, तो पहला भाग क्या निकला, पहला भाग क्या निकला, पहला भाग आप मान लीजिए x मान लीजिए, या इसको भी मान सकते हैं, या दोनों में से कोई एक मान लेते हैं। ठीक है ना, हम पहला भाग मतलब मान लेते हैं x बराबर 5, तो x बराबर यहाँ 5 मान लिए। तो दूसरा भाग क्या माने थे, 14 माइनस एक्स। ठीक ना, देखिए 14 माइनस एक्स, 14 तो 14 है और x का मान कितना 5 मान है, तो -5 कीजिए तो क्या बचा 9। ठीक ना, तो पहला भाग 5 और दूसरा भाग 9, दोनों को गुना करेंगे तो 45 के बराबर होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 14 के बराबर होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। ठीक ना, शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। देखिए 45 है, तो 45 का गुणनखंड कीजिए, तो 5 नामा 45, दोनों गुना करेंगे 14 के बराबर होगा, और दोनों को जोड़ रहे हैं तो 14 के बराबर होगा, और दोनों को गुना करेंगे तो 45 के बराबर होगा। तो संख्या क्या निकल गया, संख्या निकल गया आपका 5 और 9, ये दो आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह एक और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है 16 को 2 ऐसे भागों में बांटिए जिनका गुणनफल 60 हो। ठीक ना, तो चलिए इसको भी बनाते हैं उसी तरह। लिखेंगे माना कि पहला भाग, इसको आप मान लीजिए x, तथा दूसरा भाग इसको मान लीजिए आप 16 माइनस एक्स। ठीक है, अपर जिनका गुणनफल, दोनों को गुणनफल करेंगे तो 60 के बराबर होगा। तो चलिए गुना करते हैं, यहाँ लिख लेंगे परसेंट से x गुने 16 माइनस एक्स, तो बराबर कितना होगा, ये 60 के बराबर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, x गुना 16 करेंगे तो हो जाएगा ये 16x, या प्लस है या माइनस, तो माइनस हो जाएगा x स्क्वायर बराबर कितना 60। ठीक है, फिर देखिए इसको एक तरफ लाएंगे तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर लाएंगे तो हो जाएगा -60 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हमको प्लस में लाना है। ठीक ना, तो क्या करेंगे, सभी को -1 से गुना करने पर। ठीक है, तो हो जाएगा ये गुना, सभी को गुना कीजिए आप, -16x हो जाएगा, ये माइनस से, ये माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको गुना करेंगे -60 गुना -1 हो जाएगा +60 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 0। ठीक है, अब इसी को हम सजा के लिखेंगे, पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर -16x अब +60। ठीक है, फिर देखिए अब x का गुना कितना है, 1 है, 1 गुना 60, हमको गुणनखंड करके हमको 16 पूरा करना है, और गुना करेंगे तो 60 होगा। ठीक ना, तो 60 गुणनखंड कीजिए तो कितना से कटेगा, 3 से 1 60 हो रहा है, 3 से कटेगा तो 30 20 या 60, फिर दोनों को गुना करते हैं तो 60 पूरा रहा है, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 पूरा नहीं हो रहा है। इसी तरह 5 से भी देखेंगे 12 पंचे 60, 5 से देखते हैं तो होगा तो 12 पंचे 60 पूरा हो रहा है, लेकिन 12 में 5 गुना 17 है, यहाँ कितना है 16, इसको भी नहीं लिखेंगे, अब क्या करेंगे, अब 6 से देखिए भागा देते हैं, 6 से भागा देंगे 60 में तो ये 10 बार कटेगा। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे तो 60 के बराबर होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 16 के बराबर होगा, ये आपके लिए सही है। ठीक है, तो इसी को लेते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6x, दोनों में माइनस जोड़ दिए, क्योंकि माइनस में है। ठीक है, अब +16 बराबर 0, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, फिर देखिए अब 1 2 का जोड़ी ले लीजिए, इसमें से कॉमन चीज निकालिए, तो कॉमन सी x यहाँ x निकालिए, तो यहाँ क्या बचा x अब
10 बच गया। ये माइनस से माइनस दे देंगे, 6 से 60 कटेगा तो 6 को निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा x, तो -6 अब +60 में भाग देंगे, जो भाग देंगे तो हो जाएगा -10 बराबर 0। ठीक है, देखिए दोनों बराबर हैं, दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, तो x -10 ले लिए। अब बाहर वाले लेंगे, तो बाहर में क्या निकला है x, अब -6, x -6 बराबर 0। ठीक है, फिर देखिए अब बारी बारी से x का मान निकालेंगे, तो x -10 बराबर 0, यहाँ भी x -6 बराबर 0, तो x का मान कितना निकला, यहाँ निकल गया +10, यहाँ क्या निकला -6, मैंने सॉरी -6 है, 0 के पास लाएंगे तो होगा +6। ठीक ना, तो इस यहाँ निकला पहला भाग, 16 के 2 भाग में बांट रहे हैं, तो पहला भाग क्या निकला, पहला भाग आप x मान लीजिए, दोनों से कोई एक ठो मान लीजिए, तो हम दोनों x बराबर 6 मान लेते हैं। ठीक ना, तो पहला भाग निकल गया 6, तो दूसरा भाग क्या निकला, दूसरा भाग आपका निकल गया, इसको माने थे क्या 16 - x। ठीक ना, तो 16 है, x का मान कितना 6, यानी 6, तो माइनस कर देंगे 6, तो क्या बचेगा 10, तो क्या पहला भाग 6 और दूसरा भाग 10, ये दो ठो आपका आंसर निकल गया। ठीक है, अब इसी को हम शॉर्ट टी से थोड़ा बनाते हैं। देखिए 60 का गुणनखंड करेंगे, 60 का गुणनखंड करेंगे तो कितना से करेंगे 6 से। हमको ऐसे गुणनखंड करना है जिनका योग करेंगे तो 16 होना चाहिए और जिनको गुना करेंगे तो 60 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे 16 6 से भाग देंगे 60 में, तो 10 बार में कट रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 16 के बराबर होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा 16 के बराबर। ठीक है, और दोनों को गुना करेंगे तो कितने के बराबर होगा 60 के बराबर होगा। ठीक है, यानी 6 + 10, 6 + 10 करेंगे तो 16 के बराबर हो रहा है, और दोनों को गुना करेंगे तो कितना 60 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए आंसर सही है, यानी 6 और 10, तो संख्या क्या करने के निकला, संख्या निकल गया आपका 6 और 10, ये आपका आंसर हो गया। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।